नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द न्यूज नाउ के फेक न्यूज अलर्ट के साथ। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और जिस तरीके से हम इस एपिसोड में बात करते हैं किसी गलत खबर के बारे में, क्योंकि आए दिन हमारे व्हाट्सएप या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपको ढेर सारी खबरें मिलती होंगी जिसपे आपको लगता होगा कि यही सच्चाई है, पर सच्चाई उसके बिल्कुल परे होती है। तो चलिए आज की भी एक ऐसी ही खबर के बारे में बात करते हैं, या कहते हैं कि दरअसल खबर को गलत रंग देने की कोशिश की गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पालघर लिंचिंग मामले की इंसिडेंट की, जो कि शेयर किया गया है एक गलत फॉल्स कम्युनल एंगल के साथ। जी हाँ, अगर इस बात करें तो ये एक ऐसा हादसा है जिसके बाद केंद्र सरकार ने मुंबई सरकार से, महाराष्ट्र की सरकार से जो है जवाब भी मांगा है, इस मामले पर रिपोर्ट भी मांगी है, पर लोगों द्वारा जो है इसे कम्युनल एंगल देने की कोशिश की जा रही है। 3 आदमी जो कि मुंबई से, पूरा इंसिडेंट आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो 3 आदमी जो कि मुंबई से कहाँ जा रहे थे, सूरत की तरफ। वहां पर एक फ्यूनरल यानी कि एक क्रिमिनेशन को अटेंड करने के लिए 17 अप्रैल की ये बात है। उसके बाद जो है रास्ते में उन्हें गाड़ी से निकाला जाता है, मारा जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। यानी कि विलेजर्स जो है महाराष्ट्र के पालघर जो गांव है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ऑन सस्पेंशन ऑफ थेफ्ट यानी कि चोरी के इल्जाम में उन्हें पिटाई करना शुरू की जाती है और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। अब क्लेम क्या किया जा रहा है? दरअसल क्लेम ऐसा कुछ किया जा रहा है कि वीडियोस में जो बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर की जा रही है, सर्कुलेट किया जा रहा है कम्युनल क्लेम्स के साथ। उसमें कहा जा रहा है कि ये जो है जानबूझकर किया गया है एक कम्युनिटी को हिट करने के लिए, और ऐसा ही एक क्लेम जो है प्रिया उपाध्याय द्वारा भी किया गया है। उसमें उन्होंने लिखा है द किलिंग ऑफ हिंदू सेंट्स यानी कि इन पालघर बाय मुस्लिम मॉम्स इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। उन्होंने साफ साफ इसमें कर दिया कि जो हिंदू सेंट्स हैं उन्हें मारने की कोशिश जो है मुस्लिम्स द्वारा की गई है, और ये कंप्लीट तौर पर अगर माना जाए तो ये डेमोक्रेसी का मर्डर है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके से जो है ये कोशिशें जो है की जा रही हैं और हमें ऐसी इस पर रोक लगानी होगी, पर वो इतनी क्लियर कैसे हो सकती है? जी हाँ, एक बड़ा सवाल। इसके साथ साथ फिल्म मेकर अशोक पंडित की बात करें तो उन्होंने भी उसमें एक अटैकर को जो है आइडेंटिफाई करते हुए कहा है कि वो कह रहा है शोएब, उसका नाम जो है शोएब है, जो कि उस वहां पर पहुंचता है और वहां पर उसका नाम जो है उस पूरे कम्युनल एंगल के साथ देखने जोड़ रहा है। जिसमें उसमें जस्टिफाई कैसे किया है इस नाम को, उसमें कहते हैं कि ये क्लेम किया जा रहा है एक वीडियो में कि वो लोग उसको कह रहे हैं मार शोएब मार, और एक तरफ ये भी क्लेम दिख रहा है उस वीडियो में कि भाग शोएब भाग। दरअसल ये 2 क्लेम्स जो हैं इसमें किए जा रहे हैं, जिसके बाद इसे कम्युनल एंगल देने की कोशिश की गई है। अब बात करें तो जब हमने कोशिश की चेक्स करने की तो अलग अलग जो न्यूज़पेपर्स हैं, अलग अलग वेबसाइट्स हैं, वहां से खबरें निकलना शुरू हुई तो पता चला कि जो पालघर के एसपी हैं गौरव सिंह, उनके जो पीआरओ हैं, उन्होंने इस क्लेम को जो बताया है कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रही है पूर्ण रूप से झूठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और मार शोएब मार या भाग शोएब भाग ऐसे स्लोगन्स जो हैं वीडियो में नहीं सुनाई दे रही हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि आपको बता दें दे आर नॉट स्पीकिंग इन हिंदी। उन्होंने ये साफ कर दिया कि जो इस लैंग्वेज में बोल रहे हैं वो हिंदी नहीं है, और जो वो लैंग्वेज बोली जा रही है वो आदिवासी लैंग्वेज है, जो कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि वारली और कोकनी लैंग्वेज कहा जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर बात करें तो वो आदिवासी लैंग्वेज है और उस एरिया में कोई भी मुस्लिम जो है वो नहीं रहता है। अब ये ऐसा है, अब ये शोएब नाम कहाँ से क्रिएट हो गया, ये दरअसल एक बड़ा सवाल है। तो वहाँ के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं उस इलाके के, जी हाँ, उन्होंने भी जो है इस पर थोड़ी सी रोशनी डाली। उन्होंने ये कहा कि जो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, वो वहाँ के ट्राइबल्स जो है महाराष्ट्र के, उनके साथ काम करते हैं, और वहाँ पर अगर पूरे गांव में जब वहाँ पर जहाँ पर ये पालघर में ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, लिंचिंग का इंसिडेंट हुआ है, वहां पर जब चेक किया गया तो शोएब नाम का व्यक्ति वहां पर नहीं है, और वो वहां पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक ट्राइबल एरिया है तो वहां पर मुस्लिम्स बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे एक गलत तरीके से जो है कम्युनल रंग देने की, क्योंकि देश जो है इस समय ऑलरेडी एक महामारी के दौर से गुजर रहा है, और दूसरी तरफ कुछ शरारती तत्व जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि इसे कम्युनल रंग देकर माहौल को खराब किया जा सके। और वहां पर जैसे कि बात कर रहे हैं तो वो वर्ली, कोंकणी, मराठी लैंग्वेज जो है उनके द्वारा बोली जाती है। तो अब जो है अथॉरिटीज द्वारा भी इस कम्युनल एंगल से डिनाई किया जा रहा है। जी हाँ, अथॉरिटीज की बात करें तो उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लोगों द्वारा गलत तरीके से जो है वीडियो को पेश किया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट या एक कैप्शन जो है एक बड़ा रोल निभाती है।
वो ऐसा ही कुछ इस तरीके से कर रहा है। लैंग्वेज किसी को समझ नहीं आई क्योंकि वो वहां की आदिवासी लैंग्वेज है, तो लोगों ने उसे मार शोएब, भाग शोएब कुछ इस तरीके से बनाकर क्रिएट कर दिया कि लोगों के दिमाग में एक इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाए। शायद वो इम्पैक्ट पड़ा भी और उसके बाद ये एक चेन की तरह वीडियो फैलने लगी। पर अब आपको पता चल चुका है कि इस वीडियो की सच्चाई इससे बिल्कुल परे है और इसमें जो एक कम्युनल एंगल पेश करने की कोशिश की जा रही है वो सरासर झूठा है। तो अगर आपके पास भी अगर ऐसा कोई वीडियो आता है, आर्टिकल आता है, तो आप उसकी सच्चाई जरूर परखें। आपके पास कई ढेर सारे ऑप्शंस हैं। या तो आप हमारे इसी वीडियो के नीचे जो है कमेंट सेक्शन में हमें लिंक सेंड कर सकते हैं, हम आपको उसकी जानकारी देंगे। या इसके अलावा आप जो है PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जम्मू एंड माफी चाहूंगी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो ट्विटर हैंडल है उस पर जानकारी ले सकते हैं। या इसके अलावा और ढेर सारी वेबसाइट है। पर वहीं जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के द्वारा भी स्टार्ट किया गया है DIPRJKFactCheck.in। आप वहां पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं, आपको सही जानकारी मिलेगी। तो भाई आखिर में जरूर कहूंगी, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। किसी गलत खबर को आगे फैलाने से अच्छा है कि आप उसे जांच लें, परख लें और उसके बाद उसे आगे फॉरवर्ड करें। तो आप बने रहें द न्यूज नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।